हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एरे पर बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है राइट अ प्रोग्राम टू इन जावा टू इनपुट 10 इंटीजर एंड सेव देम इन सिंगल डायमेंशनल एरे। एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना है, उसमें 10 इंटीजर इनपुट लेने यूजर से और उसमें सेव करने, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। 3 काम हमें करने हैं। पहला तो प्रिंट एलिमेंट ऑफ एरे ऑन अ सिंगल लाइन फॉलोड बाय स्पेस। एक ही लाइन में प्रिंट करने स्पेस से सेपरेट करते हुए, पहला काम तो ये है। दूसरा काम है कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। कंप्यूट करना है और प्रिंट करना है सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। मतलब जैसे कोई एरे होता है ना, जैसे मेरे पास ये एरे है, ये एरे, तो इंडिसेस मतलब इंडेक्स की बात हो रहा है। 0 1 2 3 फॉर एग्जांपल ये मेरा इंडेक्स है, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरे को कंप्यूट एंड प्रिंट करना है सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। तो जो ये इवन नंबर क्या होता है, जैसे 0 2 4 6 8 ये है ना इवन नंबर। तो उन इवन इंडेक्स में जो नंबर होंगे उनको ऐड करना है, सबको नहीं। जैसे इसमें और इसमें जो होंगे उन दो को ऐड करूँगा मैं, इस तरीके से उनको ऐड करके फिर आउटपुट मेरे को बताना है। एक तो ये भी काम हमें करना है। और कंप्यूट एंड प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस। जैसे ऑड इंडेक्स पे मान लो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और यहाँ 8 है, तो ऑड इंडेक्स हो गया 1 और 3। तो इन दो नंबर का मेरे को प्रोडक्ट बताना है। मतलब एरे में जितने भी ऑड इंडेक्स वाले नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट मेरे को निकालना है। अभी यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 2 हैं, तो 8 3 24। अगर ये एरे होता है एग्जांपल के लिए, तो आंसर मेरा आना चाहिए था 24। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमें करना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन सोल्यूशन पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मेन मेथड है और स्कैनर का ऐसे नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया, एक एरे बनाना है इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर टाइप का एरे बनाया, तो इंट ए नाम रख लिया इक्वल टू न्यू इंट। कितने एरे, कितने एलिमेंट उसमें लेने हैं, 10। तो न्यू इंट ब्रैकेट में लिखा 10। तो 10 साइज़ का, जैसी ही लिखी लाइन 10 साइज़ का एरे बन जाएगा। यहाँ पर 10 इंडेक्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुए 9 10 0 से, और आखिरी इंडेक्स होगा 9। इस तरीके का बन जाएगा। मेमोरी में सब में 0 भरा हुआ होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जब भी न्यू कीवर्ड से कोई भी एरे बनाते हो, तो जिस डेटा टाइप का बनाते हो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से वो एरे भर जाता है। तो सब में 0 0 0 0 पड़ा हुआ होगा, समझ में आ रहा है। इस तरीके से बन गया एक एरे। अब हमें यूज़र से एलिमेंट इसमें इनपुट कराने। तो यूज़र से अगर मेरे को एलिमेंट इसमें इनपुट कराने, तो पहले एक लाइन लिख देता हूँ, एंटर द एलिमेंट इन एरे, ठीक है। तो यहाँ लिख दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर एलिमेंट्स इन एरे। अब यूज़र के एलिमेंट एंटर करने बैठेगा। तो एरे में एक बारी में हम नहीं कर सकते ना। अब तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, हमें पता चल गया है। फॉर लूप लगाना पड़ता है बारी बारी हर इंडेक्स में वैल्यू डालने के लिए। तो फॉर लूप लगाया, स्टार्टिंग तो पहले इंडेक्स से होगी i इक्वल टू 0। भाई जो एरे बना होगा हमारा 10 साइज़ का, उसका स्टार्टिंग का इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 और आखिरी इंडेक्स क्या होगा 9, ठीक है। तो लूप पहले इंडेक्स से चलेगा 0 से कहाँ तक, i लेस देन 10, क्योंकि आखिरी इंडेक्स 9 है। तो लेस देन 10 मतलब 0 से 9 तक चलेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे i प्लस प्लस, ठीक है। अब जब लूप चलेगा तो मुझे करना क्या है, एरे में एलिमेंट भरने। अभी जैसे एरे है ना, इसमें 0 0 0 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू भरी पड़ी है, तो मेरे को 0 थोड़ी भरना है, जो ये थोड़ी रहने देना है मेरे को। तो इसको जो यूज़र से वैल्यू लेके उससे भरना है। तो वैल्यू डालने के लिए हम क्या लिखते हैं, ai इक्वल टू एरे का नाम, और i यहाँ पर ले लिया मैंने। i क्यों, क्योंकि i की वैल्यू चेंज होती रहेगी। एक बार a0 बनेगा जब पहली बार लूप चलेगा, फिर a1 बनेगा। a0 का मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू, a1 मतलब 1 इंडेक्स की वैल्यू, और वो यूज़र से चाहिए। तो इसलिए इसके आगे लिख दिया एस डॉट नेक्स्ट, क्या लिखूँ, नेक्स्ट इंट। क्योंकि एरे है इंट टाइप का, लाइन मत लिख देना, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट इंट लिखा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंट i कैपिटल है। तो यहाँ पर मेरे एरे में एलिमेंट भर जाएंगे। अब एलिमेंट भर गए, मान लो यहाँ पर किसी ने 5 दे दिया, 2 दे दिया, 1 8 6 4, इस तरीके से मेरा एरे भर चुका है। इतना करने के बाद, ठीक है। अब मैं इतना पोर्शन रख कर रहा हूँ। अब हमारे जो 3 हमें टास्क हैं वो देखते हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या बोली है, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एरे ऑन अ सिंगल लाइन फॉलोड बाय स्पेस। एक ही लाइन में प्रिंट करो एरे के एलिमेंट, और हर एक को स्पेस से सेपरेट करो, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब पता भी तो चलना चाहिए कि हम एरे के एलिमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऊपर एक लाइन लिख देंगे, एरे एलिमेंट्स आर, ये लिख दिया और ऐसे करके छोड़ दिया। तो आउटपुट में एक लाइन लिखी आ जाएगी, एरे एलिमेंट्स आर।
और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN लिखा है, तो कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा उसके बाद। अब इस लाइन में हम एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे स्पेस से सेपरेट करते हुए, ठीक है। प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एरे ऑन अ सिंगल लाइन फॉलोड बाय स्पेस। अब देखो एरे के एलिमेंट प्रिंट करने तो एक बार में तो हो नहीं सकते, फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जैसे भरने के लिए फॉर लूप लगाते हैं, एक बार में सीधा पूरा नहीं भर सकते एरे, वैसे एक बार में पूरा एरे तुम प्रिंट भी नहीं कर सकते। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। फॉर लूप लगाएंगे कहाँ से, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, उतना ही चलेगा ना भाई, जितना इनपुट करने टाइम चला था उतना प्रिंट करवाते वक्त भी तो उतना ही चलाएंगे लूप। प्रिंट करवाने हैं एरे के एलिमेंट, तो यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसको, एरे के एलिमेंट। तो ए का आई लिखा, अब देखो समझ लो हो क्या रहा है, ये ए का आई प्लस करके मैंने ऐसे ये एक स्पेस मार के छोड़ दिया। अब होगा क्या, एक बार इसको ज़रा समझ लें, ये इतना कैसे काम करेगा। पहले एक लाइन लिखी आएगी, ये मैं आउटपुट बता रहा नीचे, ठीक है। ऐसी लाइन लिखी आएगी, एरे एलिमेंट्स आर ये करके, और यहाँ पर प्रिंट LN था तो कर्सर इसके ठीक नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर से लूप चला, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहे हैं किसको, ए का आई। तो मान लो अब एरे ऐसे था मेरा, ये एरे का नाम ए था, इंडेक्स ये है, यहाँ से शुरू होगा 0 1 ऐसे चलता जा रहा है, आखिरी इंडेक्स था 9। और मान लो इसमें वैल्यू जैसे 8 5 3 0 1 ये वैल्यू भरी भी मेरे एरे में, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये यहाँ पर आए हम, जब ये लूप चला यहाँ पर आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आई, तो पहली बारी में आई की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब प्रिंट कर दो एरे ए का 0 इंडेक्स वाला, ए 0 बनाना। तो एरे ए का 0 इंडेक्स पे कौन है, देखो 0 इंडेक्स पे कौन है 8, फॉर एग्जांपल अगर 8 दिया है पहले इंडेक्स में तो 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्लस करके मैंने स्पेस मारा है तो क्या होगा, इसके बाद एक स्पेस आएगा, बोला है ना मैं स्पेस से सेपरेट करते हुए प्रिंट करना है, ठीक है। स्पेस आ गया, उसके बाद फिर से लूप चला, आई की वैल्यू हुई 1 तो A1 बना। अब A1 बना मतलब एरे ए के 1 इंडेक्स के वाला प्रिंट कर दो, तो 1 इंडेक्स में कौन है 5, तो स्पेस के बाद 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से स्पेस है, एक स्पेस आ जाएगा। फिर ऐसी अगली वैल्यू जैसे 3 है वो प्रिंट हो जाएगी, फिर स्पेस आ जाएगा। फिर 0 है वो प्रिंट होगा, फिर स्पेस, फिर 1, ऐसे ही चलता जाएगा और हमारे जितने भी 10 एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब अगला जो हमें दूसरा ऑपरेशन करने को बोला था वो बोला था कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। अच्छा एक और चीज़ सुन लो, इस वीडियो का जो सोल्यूशन है ब्लूजू में मैं करके एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके देख लेना और आई बटन पे भी लगा दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। अगला ऑपरेशन बोला था हमें कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। कंप्यूट करो और प्रिंट करो सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। जैसे ये एरे है तो इसके जो इवन इंडेक्स वाली वैल्यू होंगी उनका हमें सम करना है, उनमें जो एलिमेंट रखे हैं उनका हमें सम करना है, ठीक है। तो जरा देखो एक चीज़, अच्छा एक और चीज़ सुन लो, जब मैं सम करूँगा तो मेरे को प्रिंट करना है, उसके बाद कंप्यूट एंड प्रिंट करना है, तो प्रिंट करूँगा। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा था ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो मेरा कर्सर तो यहीं पर बैठा होगा। जैसे 10 एलिमेंट प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 जो भी होगा आगे के 6 7 8 9 10, मेरा कर्सर इन्हीं के आगे बैठा होगा। तो उसको सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में पहुँचा लूँ। तो इतना करने के बाद ना इसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN खाली लिख करके छोड़ देना, ठीक है। तो उससे हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आएगा जब मैं तुम्हें कोड दिखाऊंगा ब्लूजे में करके, ठीक है। तो लेकिन याद रखना हम इसलिए करते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएं, क्योंकि आगे का जो हम प्रिंट करवाएंगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN ये लिख के छोड़ दिया, ठीक है। इतना अब इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ, अब जो बाकी की 2 चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं ढंग से। तो फॉर एग्जांपल ऐसा एक एरे था हमारा, ठीक है। इसमें 10 एलिमेंट यूज़र ने इनपुट में ये दे रखे, जिसमें मैंने रखे हुए 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1, लेने को कुछ भी ले सकते हैं, वो मैं समझाने के लिए आसानी रहेगी इसलिए मैंने छोटे नंबर ले रखे हैं, ठीक है। तो कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस, तो हमें प्रिंट करना है सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। तो देखो ज़रा एक हम लाइन लिख देंगे सिस्टम, चलो ये बाद में प्रिंट कर लेंगे। अब देखो अच्छा हमने स्टार्टिंग में 2 वेरिएबल बनाने चाहिए थे, हमने नहीं बनाए, तो वो 2 वेरिएबल बना लेना। देखो एक तो हमें सम निकालना है, एक प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग में जब हमने एरे बनाया था ना वहीं पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना, एक तो इंट सम और एक इंट प्रोडक्ट निकालने के लिए PROD नाम का रख लिया। अब देखो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से और इसको हमने करा 1 से, क्यों भाई देखो अब सम जब निकालूंगा तो सम में मैं एरे का एलिमेंट जोड़ूंगा और यहाँ पर सम में अगर मैं कुछ वैल्यू ना दूँ तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर लिखा आ जाएगा एरर कि हमने ये वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा है। तो इसलिए हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। 0 से ही क्यों करते हैं, कारण ये है कि किसी में भी कि अगर 0 में आप कुछ भी जोड़ो तो आंसर वही आता है ना जो आप जोड़ते हो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसलिए हमने 0 से इनिशियलाइज करा, ये बात याद रखना। प्रोडक्ट को 1 से क्यों करा भाई, देखो प्रोडक्ट इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा इतना तो है, लेकिन प्रोडक्ट को 1 से क्यों करा, देखो अगर इसमें मैं कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ 1 में तो वही नंबर मेरे को मिलता है ना। अगर मैंने 0 से कर दिया
इनिशियलाइज, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो तुम कुछ भी नंबर इनपुट में दे दो, तुमने अगर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो नंबर चाहे कुछ भी हो आंसर जीरो ही आना है, क्योंकि तुमने इनिशियलाइज जीरो से कर दिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है जब इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, तो प्रोडक्ट को 1 से करा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो इसलिए 1 रखा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमें मिलता है, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर डाउट है कोई तो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था, कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। कंप्यूट करना है सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। इवन इंडिसेस जैसे 0, 2, 4, 6, 8, इसमें जो एलिमेंट है उनका सम निकालना है, मतलब 1 में फिर 1 को जोड़ना है, ये हो गया 2, इसमें फिर 1 जोड़ना है, ये हो गया 3, फिर इसमें इसको जोड़ना है 5 और इसमें इसको जोड़ना है 7, ये आना चाहिए आउटपुट। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले तो हमें हर मतलब इसमें अलग अलग इसके इंडेक्स में आना है तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर खेल फॉर लूप का ही है, ध्यान से देखना। इंट मेरे को बताओ सबसे पहला इवन इंडेक्स क्या होता है, मैं बोला ना कंप्यूट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। जो एरे का सबसे पहला इंडेक्स होगा इवन वाला कौन है, वो 0, ठीक है। अब आई लेस देन चलेगा तो भाई वहीं तक, लेस देन 10। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मेरे को लूप ऐसे चलाना है, पहली बार 0 है तो अगली बार आई की वैल्यू हो 2, फिर हो 4, तो अगर मैं आई प्लस प्लस करूँगा तो 0 के बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 थोड़ी होगी, तो इसलिए मैं लिखूँगा आई इक्वल टू आई प्लस 2, बस। समझ में आया। एक बार आई की वैल्यू 0 होगी जब लूप चला, फिर अगली बार आई की वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिखा है, तो 0 में जरा 2 प्लस करो कितना होता है 2, तो अगला इंडेक्स मेरे को ये वाला मिल जाएगा। फिर अगली बार चलेगी तो 2 + 2 4, ये वाला मिल जाएगा। मतलब मैं हर बार इवन इंडेक्स पे जंप कर रहा हूँ, समझ में आ रहा। अब जब इवन इंडेक्स में आ रहा हूँ तो मेरे को क्या करना है, उसमें जो एलिमेंट रखा है उसको बाहर निकालना है और ऐड करना है। तो यहाँ पर कर देंगे सम इक्वल टू सम प्लस इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ए आई। अब ये देख लो ये क्या हुआ, ए आई मतलब एक बार ए 0 आया होगा जब पहली बार लूप चला, अगली बार ए 2 आया होगा, अगली बार ए 4 आया होगा, एंड सो ऑन, ए 6, ए 8 ऐसा चलता गया। हो क्या रहा है, सम की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 प्लस पहली बार में क्या बना ए आई मतलब A0, तो A0 में कौन है 1, तो 0 + 1 क्या हुआ 1, ये 1 पुरानी सम की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, नई वैल्यू क्या हुई सम की 1, ठीक है। अब उसके बाद लूप आगे बढ़ा तो हमारी आई की वैल्यू होगी 2, तो 2 पे कौन है 1, तो फिर से यहाँ पर लिखा आएगा नई वैल्यू क्या है 1, 1 + A2 की वैल्यू कितनी है, A2 पे कौन है 1, तो 1 + 1 हुआ 2, नई वैल्यू बनी 2, ये पुरानी को रिप्लेस कर देगी, अब नई वैल्यू हो चुकी है 2, ठीक है। अब अगले आगे बढ़ेगा जब हमारा लूप, तो अब सीधा ये 2 के बाद आएगा 4 पे, 4 पे आया, 4 पे कौन है 1, ठीक है। तो सम की पुरानी वैल्यू क्या थी 2, 2 + 4 पे कौन है 1, तो ये हुआ 3, तो नया नंबर बना 3। अब ये पुरानी वाली को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर आया 3। उसके बाद अगला हमारा आया 6 इंडेक्स पे कौन है 2, तो यहाँ आया 3 + 6 पे कौन है 2, ये हुआ 5 बना, ये पुरानी वाली को रिप्लेस कर देगा, यहाँ हुआ 5। अगली बार आगे बढ़े 8 वाले पे 2 है, तो 5 प्लस यहाँ पर 8 इंडेक्स पे कौन है वैल्यू 2, तो 2 आई, 5 + 2 कितना हुआ 7, पुरानी वाली को रिप्लेस कर देगा, आंसर आया हमारा सम में बैठ गया 7। उसके बाद लूप हमारा आगे नहीं चलेगा क्योंकि हमारा आखिरी नंबर जो आया वो है कितना 8 आया ना, उसके बाद +2 करोगे तो 10 हो जाता है, लेकिन 10 क्या 10 से छोटा होता है, नहीं होता, इक्वल होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आखिरी में सम में वैल्यू क्या आ रही 7 आ रही, ठीक है। तो और हमें चाहिए भी क्या 7, तो मिल गई ना वैल्यू में, ठीक है। इसको बस आखिरी में प्रिंट करवा देंगे, मतलब सम में हमारी वैल्यू जो हमें चाहिए वो आ चुकी है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो आखिरी टास्क हमें करना है वो कर लेते हैं, कंप्यूट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस। तो देखो बहुत आसान है, ध्यान यहीं पे रखना। देखो इसके बाद ये तो हमारा हो गया फॉर लूप, अब इसके बाद एक और फॉर लूप जो तुम बनाओगे वो क्या होगा, मैं इसी में चेंज करके बता देता हूँ। देखो आई अगर मेरे को कंप्यूट एंड प्रिंट करना है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस, तो पहला ऑड इंडेक्स कौन सा होता है 1 होता है ना, ठीक है। तो लूप मेरा स्टार्ट होगा 1 से। देखो ये तो तुम्हें करना ही है, इसके बाद एक और फॉर लूप बनाओगे, तो वो जो बनाओगे ना इसके बाद वो मैं यहीं पर ही तुम्हें चेंज करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू हुई 1, पहला ऑड इंडेक्स क्या हुआ 1, कंडीशन तो यही रहेगी। अब यहाँ पर क्या मैं चेंज करूँ, सोच के बताना। 1 है, 1 में 2 प्लस करोगे अगली बार कितनी वैल्यू हुई 3, फिर अगली बार 5, फिर 7, फिर 9, तो 1 3 5 7 9, मतलब मैं ऑड इंडेक्स में आ रहा हूँ। तो समझ में आ रहा, छोटी मोटी हेर फेर से फॉर लूप में बहुत अंतर पड़ जाता है, तो ये याद रखना, बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, अब सम नहीं आएगा यहाँ पर, हमने जो वेरिएबल बनाया था दूसरा कौन सा बना रखा है PROD प्रोडक्ट वाला, तो उसको लिखूँगा प्रोडक्ट इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट इनटू कौन एरे का आई, बस छुट्टी। देखो प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एरे के आई में कौन है, एक बार आई की वैल्यू हुई 1,
तो 1 में देख लो कौन है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ। अच्छा पहले मेरे को यहाँ पर बताओ हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, फिर यहाँ देखते हैं। तो जैसे ऑड वालों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, आंसर 8 आना चाहिए ना। अब देखते हैं हमारा आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी 1, ए आई में कौन है, ए आई मतलब 1, पहली बार आई की वैल्यू हुई 1 ना, तो A1 और A1 में कौन है 2, ऐसा बनाना है यार A1 और A1 का मतलब होता है ए के पहले इंडेक्स वाला, तो वो कौन है 2, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो ये नई वैल्यू बनी, पुरानी वैल्यू क्या थी 1 थी ना जो हमने स्टार्टिंग में दी थी, उसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ आ गया 2। ठीक है, अब देखो अब मतलब नई वैल्यू हो चुकी है 2, तो 2 इंटू लूप आगे बढ़ा, तीसरे इंडेक्स पे आया कौन 2, तो 2 2 से कितना होता है 4, ये पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, यहाँ आ गया 4। ठीक है, तो 4 इंटू नई वैल्यू होगी 4, 4 इंटू अब कौन से इंडेक्स में है हम, 5वें वाले में 2, 4 इंटू 2, हाँ तो 2 4 इंटू 2 कितना हुआ 4 2 ज़ा 8, नई वैल्यू बनी 8, इसने करा इसको रिप्लेस, यहाँ पर आ गया 8। ये हम थे अभी 5वें इंडेक्स में, फिर से 2 से वैल्यू बढ़ेगी 7वें इंडेक्स में आएंगे 1 आ गया, तो यहाँ पर हुआ 8 इंटू, यहाँ पर हुआ 8 इंटू 1, इसने रिप्लेस करा पुरानी वैल्यू को, क्या थी 8, तो 8 इंटू 1 8 ही हुआ। ठीक है जी, फिर अगले वाले में फिर से 1 है, तो नई वैल्यू थी 8, 8 इंटू 1 हुआ, फिर से 8 बनी, इसको पुरानी को रिप्लेस कर देगा, तो फाइनल वैल्यू जो हमारी आई 8 आई, और हमें चाहिए भी क्या था 8, आ गई वैल्यू। तो बस अब मेरे को सम और प्रोडक्ट प्रिंट कराना है। यहाँ तक समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट आ रखा ना। अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में मेरे को बता भी देना कि समझ आ गया, तो मेरे को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब इनको प्रिंट करना है, तो बस प्रिंट करना है, वो देख लेते कैसे करेंगे। इस तरह पोर्शन में रब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस, तो प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ एलिमेंट्स एट इवन इंडिसेस इक्वल टू किसमें वैल्यू प्लस सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रिंट हो गया सम। अब सम प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करना है अगला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एट ऑड इंडिसेस इक्वल टू किसमें है वैल्यू है PROD नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो प्लस करके उसकी वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने अपना मेन क्लोज और क्लास क्लोज, ये हो गया प्रोग्राम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का जो सोल्यूशन है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ब्लूजो में, इसको सॉल्व करके आप वो वीडियो भी देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को बताना अगर कहीं डाउट रह जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और जल्दी अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।